हाथ उठाना साबित नहीं है। अजान के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। चांद देखकर दुआ मांगना साबित है, चांद देखकर दुआ मांगी जाए, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना जायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तगफिरू लि अखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। हर आदमी को मिट्टी देने के बाद अपने भाई के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन यहाँ हाथ उठाना साबित नहीं है। जैसे इन जगहों पर हाथ उठाना साबित नहीं है, ऐसे ही कब्रिस्तान में भी हाथ उठाकर दुआ करना साबित या है तो हमें बताओ कहां है। नहीं साहब उठा लें तो हर्ज क्या है। अब इसका जवाब सुनो, अरे हमने हाथ उठाकर दुआ कर ली तो हर्ज क्या है। तो अब मुझे जवाब दो, लैट्रीन में हमने कह दिया हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, तो हर्ज क्या है, मुझे इतना बताओ। अज़ान के बाद हमने हाथ उठाकर दुआ मांग ली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर्ज क्या है मुझे बता दो। यहां आपको हर्ज लगता है, मुझे कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने में हर्ज लगता है। क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो। इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीस के बाप के तरीके पर। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेगा। आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता। यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहाँ नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाई। इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। तो ये कौन सी दुआ है। और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 मिनट में तेरी भी जरूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहां इमाम कह रहा है अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फायदा तो इमाम का हो रहा, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है। अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा है अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो इमाम का हो रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है। अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी जरूरतें हैं, तुम्हारी अपनी जरूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। अरे तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है और अल्लाह मेरे बाप को शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही है। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआ पे आमीन नहीं कही जा रही है। तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की जरूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज्यादा मांगना तुम ज्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी जरूरतें पूरी हो रही है उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही है। 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था, लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे क्योंकि इमाम ने हाथ फेर लिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है। अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, आप अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फरमा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके, अब कैसे दुआ मांगे। अब मांगना चाह रहे लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुंह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि
कि सलाम फेरने के बाद आदमी आजाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों मजमे में सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है। जब कोई न देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर, रो रो कर, आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मजा कुछ और है। मेरे भाई ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज्यादा लंबा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन। दुआ का मजाक है, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां से हुक्म है इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते हैं अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो। और ये आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ, ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूँ, आप लोग आमीन आमीन बोलो। अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को अलैहिन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो। यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें। और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाए, सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या होता है। और वहां घर पर जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहती, इस नौटंकी को बंद कीजिए। दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लज़्ज़तों को माफ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल न जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र में जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना लें, ये गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए। कब्र पे जाके कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाएंगे आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में है और मेरे पास फोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। आप आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जजी साहब के वालिद को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए
किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है, इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटे का खतना हो रहा है, खाना दावत कहते साहब आज दावत है आपकी, किस बात की दावत? बच्चे का खतना करा है। याद रखना इस्लाम के अंदर सिर्फ दो ही खाने को जायज करार दिया और उसका हुक्म है, एक वलीमा, शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हमदर्दी न कर ली जाए वलीमा नहीं। बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, दो चार गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया। उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज है आपके लिए। अगर मोहब्बत और हमदर्दी हो जाए और अच्छी बात है, ठीक है, उसके बाद दुआ करिए और वलीमा कर लीजिए। एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए, लड़की वाले के यहाँ खाने का कोई सबूत नहीं है। जिसको चोर और डाकू बन के जाना हो वो जाए। लड़की वाले को न खिलाने का हुक्म है, न लड़की वाले के यहाँ जबरदस्ती बैठकर खाने का हुक्म है, न शरीयत ने लड़की वाले को खिलाने का मुकल्लफ बनाया है। वलीमे को सुन्नत कहा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, आपने देखा उनके कपड़ों पर कुछ पीलापन है, जाफरान लगी हुई है, खुशबू आ रही है। आपने कहा ये क्या? कहा अल्लाह के नबी शादी कर रहे। अच्छा, सैयबा से या बाकिरा से, कुंवारी या शादीशुदा थी, तलाकशुदा? कहा अल्लाह के नबी बाकिरा तो नहीं है कुंवारी, लेकिन हाँ एक बेवा से शादी की जिसका शौहर इंतकाल है। ऐसा क्यों किया? कुंवारी से शादी करते। तो अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं। मैंने सोचा कि एक ऐसी औरत से निकाह करूं जिसको बच्चे पालने की महारत हो, तजर्बा हो, ताकि वो मेरी बहनों की अच्छी तरबियत कर सके। इस मकसद से मैंने शादी। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वलीमा किया? कहा नहीं। आपने कहा वलीमा करो, देखिए हुक्म है, औलिम बलो निशाते, वलीमा करो। अगर ज्यादा ताकत नहीं तो एक बकरी ही का करो, लेकिन करो। वलीमा करने से लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी शादी हुई है, ये लोग नाजायज तरीके से नहीं रह रहे हैं, जायज तरीके से। वलीमे का हुक्म है, वलीमा करना चाहिए। एक ये खाना, उसका हुक्म मौजूद है। और दूसरा अकीका। अकीके की दो शक्लें होती हैं। दो शक्लें ये हैं कि 7वें दिन जब आप बच्चे का अकीका करें तो मोहल्ले के लोगों को आप बुलाकर अपने घर खिला भी सकते हैं, लेकिन मोहल्ले वालों को बुलाने के साथ साथ गरीबों का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर आए और गरीबों को नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि गरीबों का हक ज्यादा है इसमें। गरीब और मिस्कीन ढूंढे जाए, कौन है जरूरतमंद, उनकी दावत दी जाए। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका अकीके का ये है कि अगर आप सबको बुलाकर अपने घर नहीं खिलाना चाहते हैं तो अगर लड़की है तो एक बकरी, लड़का है तो 2 जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों मिस्कीनों में और मोहल्ले के लोगों में तकसीम कर दिया जाए, तब भी आपका अकीका हो जाएगा। अपने घर खिला भी सकते हैं। ये है अकीका। अकीके के अलावा, वलीमे के अलावा और कोई खाने का हुक्म और सबूत नहीं है हदीस के अंदर। यहाँ तक कि कोई हाजी हज करके आता है और वो खुशी में अपने गांव वालों को खिलाता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने हज की रिया और नमूद कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि देखो मैं हज करके आया हूँ, इस खुशी में मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ। हाजी को हज का खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर ऐसी इबादतों पर खाना खिलाना जायज होता तो फिर नमाजी को नमाज पढ़ के आने के बाद भी खिलाना जायज होता। फिर ईद की नमाज पढ़कर भी किसी कोई दावत दे तो उसकी दावत भी जायज होती। मेरे भाइयों, क्योंकि यह इबादत है और फिर इबादत पर फिर एक आम रस्म बन जाएगी। फिर ज़कात देने वाला ज़कात देने की खुशी में खिलाएगा, लो आज हमने इतनी ज़कात दी। फिर रमजान का रोजा रखने के बाद 30 रोजे पूरे होने के बाद फिर लोग दावत दो, 30 रोजे रख
लिए। लो, हज भी एक इबादत है। जब इन इबादतों पर आप किसी को खाना नहीं खिलाते हैं तो हज पर भी आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। जब हज जैसी इबादत पर खाना नहीं खिला सकते तो फिर खतने का खाना कैसे जायज हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, खतने का खाना जायज नहीं है, ना खतने की दावत जायज है। हाँ, अगर अकीके वाले दिन ही आप बच्चे का खतना कर रहे हैं तो लोगों को अकीके की दावत दीजिए, खतने की दावत मत दीजिए। और ये कहिए कि हमारे यहाँ अकीका हो रहा है, अकीके का खाना खाइए, और मैं खतने का नहीं। खतने की अगर कोई दावत देता है तो आप उस दावत को रिजेक्ट करिए और उस खतने की दावत में आप मत जाइए, क्योंकि खतने की दावत में शिरकत करना जायज नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बुनियादी मसाइल थे जो मैंने छेड़ दिए हैं आपके कहने पर, लोगों के बताने पर। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी अकल में अच्छी तरह बैठ गए होंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, गुनाहों को बख्श दे, हमारे अंदर ईमान की कैफियत पैदा फरमा दे, ईमान की ताकत हमारे अंदर पैदा फरमा दे। और फिर वही दुआ कि अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। तो हमारा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसको करेक्शन करना हो करो। कौन है कलेक्शन है? नहीं, गोरू का कोई अकीदा नहीं है, सिर्फ बकरी बकरा बस। चलिए, जिसको ताउन करना मौलाना साहब इसका हुआ है, हाथ उठाना साबित नहीं है। अजान के बाद की दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। चांद देखकर दुआ मांगना साबित है, चांद देखकर दुआ मांगी जाए, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना जायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। हर आदमी को मिट्टी देने के बाद अपने भाई के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन यहाँ हाथ उठाना साबित नहीं है। जैसे इन जगहों पर हाथ उठाना साबित नहीं है, ऐसे ही कब्रिस्तान में भी हाथ उठाकर दुआ करना साबित या है तो हमें बताओ कहां है। नहीं साहब, उठा ले तो हर्ज क्या है? अब इसका जवाब सुनो। अरे हमने हाथ उठाकर दुआ कर ली तो हर्ज क्या है? तो अब मुझे जवाब दो, लैट्रीन में हमने कह दिया हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, तो हर्ज क्या है? मुझे इतना बता दो। अजान के बाद हमने हाथ उठाकर दुआ मांग ली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर्ज क्या है? मुझे बता दो। यहां आपको हर्ज लगता है, मुझे कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने में हर्ज लगता है। क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो? इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीस के बाप के तरीके पर। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेगा। आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता। यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए, मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना, और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना, और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना, और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहाँ नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाई। इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन, पीछे कर, आमीन 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 आमीन। ये कौन सी दुआ है? और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 मिनट में तेरी भी जरूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहां इमाम कह रहा है अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फायदा तो इमाम का हो रहा है, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है?
अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई, इमाम कह रहा अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा, मदद करे आमीन। फायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा? अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी जरूरतें हैं, तुम्हारी अपनी जरूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। अरे तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है, और अल्लाह मेरे बाप को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही है। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है, और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। तुम अपनी दुआ मांगो। इमाम की जरूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज्यादा मांगना है, तुम ज्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी जरूरतें पूरी हो रही है उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही है। 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था, लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे क्योंकि इमाम ने हाथ फेर दिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है। अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है। अब अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फरमा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके, अब कैसे दुआ मांगे? अब मांगना चाह रहे लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुंह में कहना पड़ रहा है अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि सलाम फेरने के बाद आदमी आजाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई न देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर, रो रो कर, आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मजा कुछ और है। मेरे भाइयों ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज्यादा लगा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन। दुआ का मजाक है, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म है इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते हैं अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो। और ये आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूँ, आप लोग आमीन आमीन बोलो। अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को अलैहिन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो। यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या होता है। और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूं, इस नौटंकी को बंद कीजिए। दुआ आप कीजिए। अरे बीवी अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे। कुछ दुआएं अपने लिए मांग
मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लज़्ज़तों को माफ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल न जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र में जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना लें, ये गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए। कब्र पे जाके कोई मना नहीं करता है, और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाएंगे आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में है और मेरे पास फोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो, आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जजी साहब के वालिद को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है, इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटे का खतना हो रहा है, खाना दावत कहते साहब, हाँ आज दावत है आपकी, किस बात की दावत? बच्चे का खतना करा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ही खाने को जायज करार दिया और उसका हुक्म है, एक वलीमा। शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हमदर्दी न कर ली जाए वलीमा नहीं। बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया। उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज है आपके लिए। अगर सोहबत और हमदर्दी हो जाए और अच्छी बात है, ठीक है, उसके बाद दुआ करिए और वलीमा कर लीजिए। एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए, लड़की वाले के यहाँ खाने का कोई सबूत नहीं है। जिसको चोर और डाकू बन के जाना हो वो जाए। लड़की वाले को न खिलाने का हुक्म है, न लड़की वाले के यहाँ जबरदस्ती बैठकर खाने का हुक्म है, न शरीयत ने लड़की वाले को खिलाने का मुकल्लफ बनाया है। वलीमे को सुन्नत कहा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, आपने देखा उनके कपड़ों पर कुछ पीलापन है, जाफरान लगी हुई है, खुशबू आ रही है। आपने कहा ये क्या? अल्लाह के नबी शादी कर रहे। अच्छा, सैयबा से या बाकिरा से, कुंवारी या शादीशुदा थी, तलाकशुदा? अल्लाह के नबी बाकिरा तो नहीं है कुंवारी, लेकिन हाँ एक बेवा से शादी की जिसका शौहर इंतकाल हो। ऐसा क्यों किया? कुंवारी से शादी करते तो अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैंने सोचा कि एक ऐसी औरत से निकाह करूं जिसको बच्चे पालने की महारत हो, तजर्बा हो, ताकि वो मेरी बहनों की अच्छी तरबियत कर सके। इस मकसद से मैंने शादी। आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वलीमा किया? कहा नहीं। आपने कहा वलीमा करो, देखिए हुक्म है, औलिम बलो निशाते, वलीमा करो, अगर ज्यादा ताकत नहीं तो एक बकरी ही का करो, लेकिन करो। वलीमा करने से लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी शादी हुई है, ये लोग नाजायज तरीके से नहीं रह रहे हैं, जायज तरीके से। वलीमे का हुक्म है, वलीमा करना चाहिए। एक ये खाना, उसका हुक्म मौजूद है। और दूसरा अकीका। अकीके की 2 शक्लें होती हैं,
दो शक्लें ये हैं कि 7वें दिन जब आप बच्चे का अकीका करें तो मोहल्ले के लोगों को आप बुलाकर अपने घर खिला भी सकते हैं, लेकिन मोहल्ले वालों को बुलाने के साथ साथ गरीबों का ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर आए और गरीबों को नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि गरीबों का हक ज्यादा है इसमें। गरीब और मिस्कीन ढूंढे जाए, कौन है जरूरतमंद, उनकी दावत दी जाए। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका अकीके का ये है कि अगर आप सबको बुलाकर अपने घर नहीं खिलाना चाहते हैं तो अगर लड़की है तो 1 बकरी, लड़का है तो 2 जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों मिस्कीनों में और मोहल्ले के लोगों में तकसीम कर दिया जाए, तब भी आपका अकीका हो जाएगा। अपने घर खिला भी सकते हैं, ये है अकीका। अकीके के अलावा, वलीमे के अलावा और कोई खाने का हुक्म और सबूत नहीं है हदीस के अंदर। यहाँ तक कि कोई हाजी हज करके आता है और वो खुशी में अपने गांव वालों को खिलाता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने हज की रिया और नमूद कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि देखो मैं हज करके आया हूँ, इस खुशी में मैं लोगों को खाना खिला रहा हूँ। हाजी को हज का खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर ऐसी इबादतों पर खाना खिलाना जायज होता तो फिर नमाजी को नमाज पढ़ के आने के बाद भी खिलाना जायज होता। फिर ईद की नमाज पढ़कर भी किसी कोई दावत दे तो उसकी दावत भी जायज होती। मेरे भाइयों, क्योंकि यह इबादत है और फिर इबादत पर फिर एक आम रस्म बन जाएगी। फिर ज़कात देने वाला ज़कात देने की खुशी में खिलाएगा, लो आज हमने इतनी ज़कात दी। फिर रमजान का रोजा रखने के बाद 30 रोजे पूरे होने के बाद फिर लोग दावत दो, मेरे 30 रोजे रख लिए। लो, हज भी एक इबादत है। जब इन इबादतों पर आप किसी को खाना नहीं खिलाते हैं तो हज पर भी आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। जब हज जैसी इबादत पर खाना नहीं खिला सकते तो फिर खतने का खाना कैसे जायज हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, खतने का खाना जायज नहीं है, ना खतने की दावत जायज है। हाँ, अगर अकीके वाले दिन ही आप बच्चे का खतना कर रहे हैं तो लोगों को अकीके की दावत दीजिए, खतने की दावत मत दीजिए। और ये कहिए कि हमारे यहाँ अकीका हो रहा है, अकीके का खाना खाइए, और मैं खतने का नहीं। खतने की अगर कोई दावत देता है तो आप उस दावत को रिजेक्ट करिए और उस खतने की दावत में आप बच जाइए, क्योंकि खतने की दावत में शिरकत करना जायज नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बुनियादी मसाइल थे जो मैंने छेड़ दिए हैं आपके कहने पर, लोगों के बताने पर। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी अकल में अच्छी तरह बैठ गए होंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, गुनाहों को बख्श दे, हमारे अंदर ईमान की कैफियत पैदा फरमा दे, ईमान की ताकत हमारे अंदर पैदा फरमा दे। और फिर वही दुआ कि अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। तो हमारा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसको करेक्शन करना हो करो। कौन है कलेक्शन है? नहीं, गोरू का कोई अकीदा नहीं है, सिर्फ बकरी बकरा बस। चलिए, जिसको ताउन करना मौलाना साहब इसका वीडियो